भारत पाकिस्तान की बातचीत शुरू हो चुकी है। हॉटलाइन पर भारत की तरफ से डीजीएमओ राजीव गई और पाकिस्तान की तरफ से भी उनके डीजीएमओ जो है इस समय बातचीत कर रहे हैं। आज 12 तारीख है, 12 बजे ये बातचीत शुरू होनी थी। कुछ समय पहले जो है ये बातचीत शुरू हुई है। हॉटलाइन पर ये बातचीत हो रही है। ये वही हॉटलाइन है जिसके जरिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को 3:35 पर फोन कॉल किया था हॉटलाइन पर ही। और डीजीएमओ भारत के जो है उन्हें ये बताया था कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम युद्ध विराम करना चाहते हैं और किसी प्रकार का कोई भी युद्ध विराम उल्लंघन जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके ठीक 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने जुर्रत करी और कई शहरों पर जो है फिर से जो है बॉर्डर के सटे इलाके जो थे वहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और इतनी खतरनाक हुई कि पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी और उसने फिर सीज फायर जो है वो कर दिया। और अभी जो जानकारी मिल रही है, दोनों डीजीएमओ जो है वो बातचीत कर रहे हैं और बातचीत सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर हो रही है। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी वहाँ छिपे बैठे हैं, जो टॉप के आतंकी हैं जिनका हाथ था पहलगाम के अंदर, आधों में से आधे से या तो ढेर कर दिए गए हैं। लेकिन जो अभी भी भारत के अंदर जिन्होंने पहले पूर्व में जो है आतंकी घटनाओं में जो है अपना हाथ जिनका शामिल था, उन्हें पाकिस्तान आतंक समर्पण उनका जो है भारत को करे और उनका समर्पण जो है भारत को कर दे। और दूसरी जो है किसी प्रकार की बातचीत जो है कश्मीर मुद्दे को लेकर नहीं होगी, यानी कि जो आपके पास हिस्सा है पीओके का उस पर बातचीत होगी। जो भारत का है वो भारत का ही रहेगा, भारत का ही था तो भारत का ही है। ये साफ तौर पर दो कर दिया है और ये भी कहा है कि कोई भी मीडिएटर जो है वो नहीं होगा। लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ठीक इस बैठक से पहले जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी अपने आवास पर जो एक बड़ी बैठक को चेयर किया। इस बैठक के अंदर देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एंड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो है ये सभी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। एक तस्वीर भी हमारे पास आई है और ये बैठक जो है हुई, इस बैठक के अंदर जो है ये कहा गया है कि आप लोग, क्योंकि अभी डीजीएमओ ने बातचीत करनी है और क्या जो रुख रहेगा भारत का उस पर भी चर्चा की गई है। लेकिन 11 तारीख को जब भारत के प्रधानमंत्री ने बैठक की थी उसमें आर्म फोर्सेस को क्लियर कट डायरेक्शन दी थी और ये कहा था कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट, जिसके ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है। भारत ने ये कहा था कि अगर किसी प्रकार का पाकिस्तानी जो है वो गोली चलाएंगे वहां से तो यहाँ से जो है वो गोला चलेगा LOC पर। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था बहुत हो गया, अगर वहां से गोली चलती है तो यहाँ से गोला चलना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट है कल के दिन की जो देश के प्रधानमंत्री ने अपडेट जो बैठक की थी। अब इसके बाद का घटनाक्रम ये है कि अब भारत जो है और पाकिस्तान जो है सीज फायर पर है और इस सीज फायर का उल्लंघन जो है अगर पाकिस्तान करेगा तो उसे क्या कुछ सहना पड़ेगा, ये कल ही हमारी तीनों सेनाओं ने जो है बता दिया था। लेकिन लगभग जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 2:30 बजे जो है वो एक बैठक जो है वो हो सकती है। वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकती है, क्या बातचीत हुई है डीजीएमओ की वो जो है वहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन एक चैनल जो है या फिर एजेंसीज की माने जो सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया की वजह से जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ को पोस्ट हुई, उसने अपने आप को किसी बंकर में छुपा लिया है। और जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया था नूर खान बेस पर, रावलपिंडी की बात करें तो इसे फोर्स किया पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इसी हमले ने भारत के कि वो खुद को एक बंकर में छुपा बैठा है। आसिम मुनीर की बात करें तो वो एक बंकर में छिपा हुआ है। 2 से 3 घंटे पहले जो है जब ये हमला हुआ उससे पहले ही वो जो है किसी बंकर में छुप गया था और अपने आप को उसने अब सेफ हाउस में जो है वहाँ पर जो है वो छिपा लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो जो भारतीय सेना ने कहा, एयरफोर्स ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी जॉब थी टारगेट को हिट करना, हमने किया। और उन्होंने ये भी कहा, जब सवाल ये पूछा गया कि कितने आतंकी मारे, उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं है काउंट करना, ये वो लोग करे जिनके वहाँ पर हमने आतंकियों को घुसकर मारा है, वो लाशें गिनते रहे, हमारा काम था टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, हमने कर दिया है। लेकिन उन्होंने जानकारी जब दी तो ये भी कहा 35 से 40 पाकिस्तानी आर्मी जवान जो हैं वो मारे गए, उसके अलावा कुछ ऑफिसर्स भी मारे गए। और जो आंकड़े हमारे पास सूत्रों की माने तो 150 से ज़्यादा आतंकी जो हैं उन्हें भी ढेर किया गया है। और ये बड़े टॉप क्लास आतंकी थे जो लगातार जो है अमेरिका के रडार पर भी थे और भारत के रडार पर भी थे। पुलवामा हो चाहे फिर कांधार एयरपोर्ट पर पायलट हाईजैक हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं जिन लोगों ने की थी उन्हें इसमें जो है ढेर किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पायलट सेफली वापस आए हैं। पाकिस्तान जानता है अगर उसने फिर जरूरत की, अगर फिर प्रवोक किया तो उसे किस तरीके का खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। लगभग 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है। अब से ठीक 1.5-2 घंटा बाद जो है देश के हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के
हाईली ऑफिसर्स हैं वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है कि क्या हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि डीजीएमओ पाकिस्तान, डीजीएमओ इंडिया आज जो है दोनों हॉटलाइन पर इस समय बातचीत कर रहे हैं। और डीजीएमओ इंडिया की बात करें, उससे सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें हैं और जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो उसी के दायरे में रहकर जो है वो बातचीत जो है वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त के देशवासियों के लिए कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो है सीज फायर पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। अब क्या कुछ शर्तें रहेंगी, क्या कुछ भारत जो है पाकिस्तान के शर्तें रखेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, हम इस खबर के साथ बने हुए हैं। जैसे ये बैठक खत्म होगी और कुछ हमारे सामने निकल कर आएगा, हम आपके साथ रिव्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइम 9 के लिए। जय हिंद।